सब्सक्राइब करें ज्ञानोप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज मैं क्या बात करने वाला हूँ। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन कैसे लें, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं। अगर जिसको आप सक्सेसफुली फॉलो करते हैं तो आपका एडमिशन डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कोर्स में हो जाएगा। तो शुरू से लेकर क्लास तक ये वीडियो देखना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर सके। तो बिना ही टाइम खराब के आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, योग्यता क्या है सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है पॉलिटेक्निक इन सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन कैसे होता है कि आपको पॉलिटेक्निक का फॉर्म फिल करना पड़ता है, तब जा कर के आपका एडमिशन होता है। तो उन तमाम प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। और एक चीज़ और इन्फॉर्म कर दूं कि यहाँ पे क्या है कि अलग अलग स्टेट का अपना अलग अलग होता है। कुछ स्टेट जो है 35% को भी एग्री करते हैं, कुछ 40 पे भी और कुछ 45 पे भी। वो सब इसमें मैं क्लियर कर दूंगा। और अगर सिविल इंजीनियरिंग पे आपको पूरा वीडियो देखना है जिसमें हमें जानना है कि सिविल इंजीनियरिंग कोर्स है क्या, किसको करना चाहिए, स्कोप क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी और कौन कौन से अच्छे कॉलेज हैं, तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देखें। तो यहाँ पर बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो सबसे पहले आपका 10th होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और वहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए मैथ, साइंस और इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना ही होना चाहिए। और 10th में आपका मिनिमम 35% मार्क्स या मिनिमम पासिंग मार्क्स होना ही होना चाहिए। कई स्टेट्स में 30% पे भी पास हो जाते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे भी 35% मार्क्स चाहिए ही चाहिए, तो ही आप का एडमिशन जो है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में हो पाएगा। क्योंकि जब इतने मार्क्स नहीं होंगे आपके तो आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म ही नहीं फिल कर पाओगे। जब आप फॉर्म ही नहीं फिल कर पाओगे तो ना तो आपका एडमिट कार्ड आएगा, ना एग्जाम होगा, ना आपको काउंसलिंग होगी, कुछ होगा ही नहीं, तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो मिनिमम इतना होना ही होना चाहिए। और अब दूसरा आता है कि अगर आपने ITI किया हुआ है तो भी आप कर सकते हैं डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। आपको ITI में कौन कौन से आपका ट्रेड होना चाहिए तब आप एलिजिबल हैं, उसके लिए वो मैंने जो बताया आपको पहले कि आप चाहिए उस आई बटन पर और वो वीडियो देखिए, वहाँ पे मैंने क्लियर कर रखा है। और अब आता है तीसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तीसरा उन लोगों के लिए जो 12th कर चुके हैं और फिर भी पॉलिटेक्निक इन सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहते हैं। तो क्या है कि आपका जो 12th में मिनिमम जो है 45% मार्क्स होना ही होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं। तो अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपका 40% मार्क्स है तो भी आप एलिजिबल हो पाएंगे। यहाँ पे एक और चीज़ है कि कई स्टेट्स में क्या होता है कि 45% मार्क्स जनरल और OBC दोनों के लिए रहता है और SC और ST को अलग मार्क्स दे दिया जाता है। लेकिन इन जनरल ज़्यादातर राज्यों में ऐसा होता है कि सिर्फ जनरल को अलग करके ST SC और OBC कैटेगरी को 40% का मार्क्स दिया जाता है और जनरल को 45% का दिया जाता है। और साथ ही साथ आपका जो 12th है ना, वो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप रिकॉग्नाइज बोर्ड से नहीं है तो नहीं हो पाएगा। आजकल वो जो फर्जी वाला चल रहा है वो सीन अगर आपका है तब तो कुछ नहीं हो सकता। और एक और बात कि आपका जो सब्जेक्ट है 12th में वो बहुत ही मायने रखता है। आपका 3 मेजर सब्जेक्ट है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये होने ही होने चाहिए। अगर ये 3 सब्जेक्ट नहीं है आपके 12th में तो भैया आप तो एलिजिबल हो ही नहीं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो अगर आप आफ्टर 12 करना चाहते हैं तो आप साइंस का स्टूडेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, मोटे तौर पे अगर बात करें तो। और उससे भी पहले मैं बता दूं कि पॉलिटेक्निक के बाद आपको कौन कौन से जॉब्स मिल सकते हैं, करियर एस्पेक्ट्स क्या है, यानी कि मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इन तमाम ब्रांचों की जॉब कितनी निकलती है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब कितनी निकलती है। तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके मेरा वो वीडियो देखें। मैंने पहले ही वो वीडियो अपलोड किया, वो आप जरूर देखें ताकि आपको ये भी आइडिया हो सके कि सिविल इंजीनियरिंग कोर्स आपने कर लिया तो आपको कहाँ जॉब लग सकती है, गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सी लग सकती है और प्राइवेट जॉब कौन कौन से लग सकती है। तो वो वीडियो जरूर देखें। और अब बात ये आती है निकल के कि हाँ, मेरे को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पता चल गया, मैं एलिजिबल हूँ, मैं फॉर्म तो भर सकता हूँ पॉलिटेक्निक का। तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसको मुझे फॉलो करना पड़ेगा तो जाकर के मेरा एडमिशन जो है वो पॉलिटेक्निक इन सिविल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कोर्स में हो पाएगा। तो इन तमाम प्रोसेस के बारे में स्टेप टू स्टेप बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि इनका जो मेन प्रोसेस है वो क्या है। तो मेन एक क्या है, एक आफ्टर 10th होता है और एक आफ्टर 12th होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आफ्टर 12th का। तो आफ्टर 12th का जो एग्ज़ाम होता है उसको लैटरल एंट्री बोलते हैं। ये वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि आफ्टर 12th आपको क्यों करना चाहिए पॉलिटेक्निक और क्यों नहीं करना चाहिए। तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, तो आपको एक ब्रॉड आइडिया हो जाएगा कि आफ्टर 12th आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको बीटेक के लिए जाना चाहिए या तो आप पॉलिटेक्निक करके ही खुश हैं।
तो ये सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन का। तो जो लेटरल एंट्री है उसमें 3 तरीके के एडमिशन होते हैं। एक डायरेक्ट एडमिशन होता है, दूसरा आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन होता है और तीसरा जो है वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट एडमिशन का। पर्सनली मैं हर वीडियो में ये बताता हूँ कि मैं डायरेक्ट एडमिशन एंडोर्स नहीं करता, क्योंकि जब आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे होते हैं तो आप खुद का ही नुकसान कर रहे होते हैं और सामने वाले कॉलेज को बस भला कर रहे होते हैं, उनको पैसे दे रहे होते हैं। यदि तो आपका ये मोटिव है कि भैया मेरे को गवर्नमेंट जॉब करना है, किसी ऐसे कॉलेज में आपने ले लिया जहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, गए, आपका एडमिशन हो गया, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो आपका दूसरा सिनेरियो हो सकता है, आप उतने टाइम में किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं। वो तो एक सिनेरियो हो गया, खैर उसको अलग रखते हैं। बात करते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन आखिर मिलता कैसे। तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो आप डायरेक्ट कॉलेज कैंपस विजिट करते हैं, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, पेमेंट करते हैं और आपका एडमिशन डन हो जाता है। दूसरे नंबर पे क्या है कि आपका जो है आप पहले सीट बुक करा लेते हैं ऑनलाइन या किसी कंसल्टेंसी के थ्रू आप सीट बुक करा लेते हैं, फिर पार्टिकुलर डेट पे कॉलेज जाते हैं, पेमेंट करते हैं, आपको स्लिप मिलती है और आपका एडमिशन हो जाता है। ये तो रहा डायरेक्ट एडमिशन का। और अब बात करते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू कैसे एडमिशन होता है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ऐसे होता है कि पहले आप 12th के बेसिस पे पॉलीटेक्निक का जिस भी स्टेट से आप हैं वहाँ पे आप अप्लाई करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, फिर आपका एडमिट कार्ड आता है। आपको पार्टिकुलर डेट पे पार्टिकुलर सेंटर पे जा कर के एग्ज़ाम देना होता है। और एग्ज़ाम के लिए एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ एक समझने की चीज़ है कि आफ्टर 10th एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस अलग होते हैं और आफ्टर 12th अलग होते हैं। तो आप ये फोकस कर लें कि आप आफ्टर 12th है तो आपका 10th वाला नहीं होगा, थोड़ा हायर लेवल का होगा। बाकी गाइड्स बुक मिल जाती है और मैं भी समय समय पर बताता रहता हूँ। आप इंस्टाग्राम पर मेरा हैंडल है ज्ञानरूप, कभी भी पूछ लेना अगर जब भी आपको कोई बुक की ज़रूरत हो तो क्या होता है कि आप एग्ज़ाम देते हैं, फिर आपका रिजल्ट आता है, आपको रैंक या स्कोर जो भी मिलता है उसके हिसाब से आप काउंसलिंग कराते हैं, तो आपका एडमिशन होता है। काउंसलिंग के बाद अगर तो फर्स्ट काउंसलिंग में आपका नहीं हो पाया तो आप सेकंड काउंसलिंग कराते हैं, सेकंड में भी नहीं हो पाया तो आप थर्ड काउंसलिंग कराते हैं, तो थर्ड में भी नहीं हो पाया तो भैया फिर तो बात ही दूसरी है। और अब बात करते हैं कि आफ्टर 12th आप मेरिट बेस्ड पे कैसे एडमिशन ले सकते हैं डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में। तो मेरिट बेस्ड में क्या होता है कि आप जब पॉलीटेक्निक का फॉर्म फिल करते हैं तो उधर आपके 12th के मार्क्स के हिसाब से एक मेरिट लिस्ट तैयार करा जाता है। अगर उस लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपका एडमिशन हो जाता है। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस कि आफ्टर 12th आप कैसे कर सकते हैं डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। अब बात करते हैं कि आफ्टर 10th आप डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कैसे कर सकते हैं। तो यदि आप 10th के बाद डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा करना चाहते हैं तो मैं एक चीज़ आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये वीडियो ज़रूर देखो मेरा, जिसमें मैंने पूरा डिस्कस किया कि आफ्टर 10th पॉलीटेक्निक कोर्स क्या है, किनको करना चाहिए किनको नहीं करना चाहिए। 2 वीडियो आप देखें, आपको ब्रॉड आइडिया हो जाएगा कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस बातों को साइड में रख के स्टार्ट करते हैं वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करेंगे तो आपको आफ्टर 10th डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाएगा। तो यहाँ भी जैसे 12th का बेसिकली 3 प्रोसेस ही हैं, एक डायरेक्ट एडमिशन, दूसरा एंट्रेंस टेस्ट, तीसरा मेरिट बेस्ड का होता है। अभी मेरिट बेस्ड एडमिशन में क्या होता है कि आपका जो है जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, जैसे जिस भी स्टेट से आप हैं, पॉलीटेक्निक का फॉर्म फिल करते हैं, तो फॉर्म फिल करने के बाद आपका क्या होता है कि उधर एक मेरिट लिस्ट निकलता है आपके मार्क्स के हिसाब से। अगर आपका उसमें नाम आ गया तो फिर आप फर्दर काउंसलिंग कराते हैं या कुछ स्टेट्स का डायरेक्टली ही वो लेटर भेज देते हैं एडमिशन का, तो आपका एडमिशन हो जाता है मेरिट लिस्ट में। जैसे आप हरियाणा में आपने अप्लाई करा, आफ्टर 10 मेरिट लिस्ट पे वहाँ पे एडमिशन होता है, तो जब आप अप्लाई कर देंगे तो उधर एक मेरिट आएगा, अगर आपका उसमें नाम आ गया तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ये तो रहा मेरिट लिस्ट। अब दूसरा आता है डायरेक्ट। तो डायरेक्ट एडमिशन में क्या होता है कि आप कॉलेज जाते हैं, फॉर्म वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, फ़ी जमा कराते हैं और आपका एडमिशन हो जाता है। या तो आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू जाते हैं, पहले वहाँ पे सीट बुक कराने का एक प्रोसेस में आप फंसते हैं, वहाँ पे आप सीट बुक कराते हैं और सीट बुक कराने के बाद आप पार्टिकुलर डेट पे वो आपको लेके जाता है या आप खुद जाते हैं कॉलेज में, वहाँ पे आप पेमेंट करते हैं, स्लिप लेते हैं और आपका एडमिशन डन हो जाता है। पॉलीटेक्निक की सिविल इंजीनियरिंग करने के लिए आप 3 साल भैया करो मौज। ये तो रहा कि भैया डायरेक्ट एडमिशन। अब आता है एंट्रेंस एग्ज़ाम बेस्ड आपको एडमिशन कैसे मिलेगा। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए क्या है कि आपको वही प्रोसेस करना है, आपको पहले फॉर्म फिल करना है, आपने पेमेंट कर दिया, अभी आपका आएगा एडमिट कार्ड। अगर आपने फॉर्म सही से भरा है तो, गलत कर दिया तो नहीं आएगा, एकदम लाउड एंड क्लियर है।
अब आपका एडमिट कार्ड आता है, अभी आप एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम के लिए 10th का अपना अलग एग्ज़ाम होता है, 12th का अपना अलग, ये हमेशा ध्यान रखना है। और एक बार जब आप एग्ज़ाम दे देते हैं तो आपका आता है रिज़ल्ट। अब रिज़ल्ट में या तो आपको स्कोर मिलता है या रैंक मिलता है। उस स्कोर या रैंक के हिसाब से आप जो है अपना काउंसलिंग कराते हैं। तो अगर आपका फर्स्ट काउंसलिंग अगर रैंक अच्छा है तो फर्स्ट काउंसलिंग में ही आपका एडमिशन हो जाएगा डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में। अगर आपका फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं हो पाए तो आप सेकंड काउंसलिंग कराएंगे, अगर सेकंड में भी नहीं हो पाए तो आप थर्ड कराएंगे, और थर्ड में भी नहीं हो पाए तो फिर तो भगवान ही मालिक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, कल एक नए करियर कोर्स एंड एजुकेशन न्यू से रिलेटेड टॉपिक के साथ।